सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर एथराइडर AK। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। इतने लोग देखते हैं फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है गाइस। तो सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। झारखंड बॉर्डर के पास एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है झाटी सिरिंग। वहाँ पे दो कुएं लगे हुए हैं, मतलब कुओं से कोई भी पानी नहीं लेता है। लोग डरते हैं वहाँ जाने से क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पे दो आत्माओं का वास है। कैसे हुआ, क्या हुआ उस कुएं में, उसकी ओरिजिन जानने के लिए हम उस गांव में गए थे। मैं फुटेज लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और वहाँ पे जाके हमें जो सच जानने को मिला वो बहुत ही शॉकिंग था गाइस। सो चलिए चलते हैं। रोहित और पूजा जो कि उस गांव में रहते थे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो लोग अगर स्कूल भी जाएं तो एक साथ जाते थे, पढ़ाई ट्यूशन जाना हो फिर भी एक साथ जाते थे। वो कहीं भी जाते थे तो एक ही साथ जाते थे। और उनका घर जहाँ पर था, उनका घर पहाड़ों के बीच में था। तो वो लोग अक्सर उस कुएं के पास मिलने आया करते थे। उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता था कि उस कुएं के पास जाके वो लोग मिलते हैं। और गांव वाले तो जानते हो कि मतलब किस टाइप के रहते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की एक साथ घूमे या फिर कुछ हो, भले ही वो दोस्त हो, फिर भी वो लोग देख के सह नहीं पाते, बहुत ही ज़्यादा जलते। और वो रोहित और पूजा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अव्वल थे और उनके घर वाले भी उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। शायद से बड़े होके वो लोग एक दूसरे के साथ मैरिज भी करना चाहते थे, पर उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। रोहित जो था वो था 17 साल का और पूजा जो थी वो थी 15 साल की। पर जो गांव वाले थे और गांव के कुछ लड़के थे, उसकी पूजा पे गंदी नज़र थी। सो इसीलिए वो लोग कहीं भी अगर जाएं, रोहित और पूजा, वो अक्सर उनका पीछा किया करते थे। पर उस कुएं के पास वो लोग जाके मिलते थे, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो एक दिन की बात है, वो दोनों ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन से आते वक्त वो 5 बज गए थे। तो वो लोग उस कुएं के पास जाते हैं और बैठते हैं और इस बारे में उनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। सो वो लोग वहाँ जाके कुएं के पास बैठते हैं। फिर उसके बाद जो उनका पीछा करते हुए वो बुरे लड़के थे, वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको धमकाने लगते हैं, हमें बता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन लोग को बहुत ज़्यादा डराया जाता है और वो लड़के लिटरली उस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। सो उनकी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में हालांकि पूजा को ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर उसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मारे क्योंकि वो वहाँ पर अकेला ही था और वो लोग 3-4 जन आए हुए थे। सो वो लोग उसको पकड़ के मारते हैं बहुत ही ज़्यादा। और मारते मारते अचानक से उस कुएं के पास वो लोग पहुँच जाते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं तो उसके गाल पे एक पंच मारता है और वही लगते हुए रोहित सीधा जाके गिरता है कुएं के अंदर। और कुएं में पानी ही नहीं था गाइस। सो इसी वजह से वो जैसे ही गिरता है वहीं पर सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही ये मंजर पूजा देखती है वो बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। सो वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि पूजा वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, वो लड़के ही भाग चुके थे और रोहित को वो निकालना चाहती थी वहाँ से, फिर भी वो निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि वो तो अकेली थी। और वो जो कुआं था वो सीधा जंगल के बीचों बीच में था और वो लोग वहाँ मिलने गए थे और घूमने भी गए थे। सो उसके बाद से ये अब अगर मैंने जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोचा था, अगर वही नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूँगी। तो पूजा भी आखिरकार उस कुएं में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। फिर अगले दिन उनके गांव वाले पुलिस में इन्फॉर्म करवाते हैं कि फिर अगले दिन से उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं उनके घर वाले कि कहाँ गए ये लोग। तो फिर उनके ट्यूशन में पूछते हैं तो वो ट्यूशन वाले कहते हैं वो लोग तो ट्यूशन ख़त्म करके कल चले गए थे, फिर उसके बाद कहाँ गए हमें नहीं पता। सो वो घर भी नहीं पहुँचे थे। तो वो लोग उनको ढूंढने लगे। अचानक से ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल की ओर चले गए
और उसके बाद जाते जाते उनके घर वाले भी उनके साथ थी। सो पुलिस के साथ वो लोग गए। पुलिस के साथ वो लोग जाते जाते अचानक से उस कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों की लाश पड़ी हुई है। सो उन दोनों को वो लोग देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं उसके घर वाले। फिर उनको निकाला जाता है, जैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर उनकी अस्थियों को बहाया जाता है गंगा में। फिर पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद से एक दिन लकड़ी काटने वाले उस जंगल के कुएं की ओर जाते हैं और लकड़ी काटने लगते हैं। और लकड़ी काटते काटते बहुत ही ज़्यादा शाम हो जाती है। और जो लकड़ी काटने गए थे उनमें से एक लड़का जो कि उस दिन था, वो भी था उस दिन, और वो लोग गए थे वहाँ पर लकड़ी काटने। फिर वो लोग काटते काटते लकड़ी को, जंगल के पहाड़ तो जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, वहाँ से उतारते उतारते बहुत शाम हो गई। करीबन 7 बज गए होंगे। अचानक से वो लड़का रोने लगता है, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। वो लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जैसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरा ये हाल किया, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गांव वाले जो उसके साथ थे वो लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या है। तो फिर उस लड़के को लेके वो लोग उस लड़के को गांव लेके आते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए तांत्रिक के पास उस लड़के को दिखाते हैं। फिर वो तांत्रिक कहता है कि ये लड़का दोषी है, इसी वजह से इसके अंदर ये आत्मा आई है। फिर गांव वाले शौक हो जाते हैं, कहते हैं दोष क्या किया है इसने। फिर वो तांत्रिक बताता है उन गांव वालों को कि ऐसा ऐसा ये लोग उस दिन गए थे और इन लोगों ने उनको मार दिया। फिर उस लड़की ने वहाँ पर आत्महत्या कर दी। उसके बाद वो लड़की अब बदले की तलाश में घूम रही है। तो वो तांत्रिक भी कहता है कि वो अब इन लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी जब तक ये उनकी जान ना ले लें। तो वो जो तांत्रिक थे वो कहते हैं कि जिन्होंने ये गलत काम मिलके किया है उन सब को मेरे पास लेके आओ, मैं उनको एक एक ताबीज़ दूंगा और 30 दिनों तक वो उनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर निकला तो वो आत्मा उनको मार सकती है, उनको हानि पहुंचा सकती है। सो वो लोग जितने भी लोग थे, मतलब उनके घर वालों को नहीं पता था, जो वो लड़की के घर वालों को, पर जिन लोगों ने उनको मारा था उनके घर वालों को सबको पता लग गया था कि इस तरीके से हुआ है। और वो लोग उस तांत्रिक के पास आते हैं, वो उन्हें ताबीज़ देता है और उनकी मदद करता है। पर उनमें से जो एक था वो तो उन सब में विश्वास करता था, पर जो बाकी के 3 थे वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन वो लोग यूं ही मज़े लेते लेते कहते हैं कि यार चलो उस कुएं के पास से घूम के आते हैं। लोग उस कुएं के पास जाते हैं और अचानक से कोई अदृश्य शक्ति उनको अपनी ओर खींचने लगती है। वो चारों एकदम से डर जाते हैं, ये क्या है, अचानक से हमें क्यों अपनी ओर खींच रही है। तो फिर उनका नशा उतर जाता है यार, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उनमें से जो एक था वो उस कुएं में अचानक से एक रस्सी निकलती है और उसके पैर में बंध जाती है और उसे खींच लेती है अपनी ओर। और गाइस बारिश का मौसम था, इसीलिए वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा भर्ती हो गया था उस कुएं में। तो वो लड़का उस कुएं के अंदर चला जाता है। फिर ये सब लोग डर जाते हैं कि उसे बचाएं कैसे, और अगर हम पानी के अंदर गए तो हमें भी कुछ भी हो सकता है। सो इसी वजह से वो लोग नहीं जाते, वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही तीनों भागने की कोशिश करते हैं, उनमें से जो एक था उसका अचानक से पैर फिसलता है और सीधा लकड़ी के एक बहुत ही नुकीले
चीज़ में उसका सिर जाके गिरता है और वहीं पर वो ख़त्म। लास्ट बचे 2 लोग। उन लोगों ने गलती तो कर दी थी रात को वहाँ जाके मज़े में, फिर से बचने के लिए वहाँ से निकलना चाहते थे, तो वो लोग भी भाग भाग के जाते रहते हैं। अचानक से एक भालू उनके करीब आ जाता है, सो वो लोग डर के छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू जो कि बहुत दूर तक गंध सूंघ सकता था, वो लेता है उन दोनों की बॉडी की स्मेल को। फिर वो भालू जो कि सीधा जाता है और उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर एंड होती है। पर गाइस, उस घटना के बाद से उस कुएं में पानी रहने लगा था और उस कुएं पे कभी भी पानी नहीं सूखता है गाइस। हम लोग उनके गांव गए थे, गांव जाके फिर सब कुछ हमने देखा, उस कुएं के पास गए और वहाँ का पानी इतना साफ़ रहता है कि उसे आप पी भी सकते हैं, पर कोई वहाँ जाता भी नहीं और पीता भी नहीं। पर हम लोग हिम्मत करके गए और डॉक्यूमेंट किया कि ऐसा वैसा इस कुएं में क्या हुआ था। मैं आप लोग गाइस, जिसको भी ये वीडियो पसंद आया वो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसलिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।